TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने $7.9 मिलियन के तेज तरीन टेस्ट खरीदने का फैसला किया है। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने $7.9 मिलियन के तेज तरीन टेस्ट खरीदने का फैसला किया है और हेल्थ कनाडा के एक रेगुलेटरी अमल का दिफा किया जिसने मुल्क में रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेस रखी हुई हैं जहां केसेस में इजाफा होता है। अवामी खिदमात की वजीर अनीता आनंद का कहना है कि अमरीकी लेबॉर्ट्री हुकाम चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब कनाडा को दबाव का सामना हो तब टेस्टिंग की जाए। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अब तक दर्जनों तेज रफ्तार टेस्टिंग आलात की मंजूरी दे दी है। कनाडा की वजीर सेहत ने कहा है कि इस तरह के टेस्ट सिर्फ कनाडा में ही शुरू किए जाएंगे जब यहाँ के रेगुलेटर्स को यकीन है कि वो इस्तेमाल में महफूज हैं। अगरचे कनाडा ने मारूफ अमरीकी कंपनी से खरीदने का ऐलान किया है लेकिन इस टेस्ट को अभी तक हेल्थ कनाडा ने मंजूर नहीं किया है। आनंद का कहना है कि वो ये नहीं बता सकती कि कब ये डिवाइस ओंटारियो और क्यूबेक जैसे सूबों में तैनात की जाएंगी जहां घंटों लंबी लाइनें एक तशवीश का बायस बनी हुई हैं। प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हालात सबके सामने हैं और कोरोना के केसेस की तादाद तेजी से बढ़ रही है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉन्ग टर्म केयर होम में मुलाकातों के तरीके में तब्दीली का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता रोज सूबे में कोरोना वायरस के 554 नए केसेस सामने आए। सूबे में सबसे ज्यादा केसेस टोरंटो में 251, ऑटोवा में 106 और पील में 79 और यार्क रीजन में 43 केसेस सामने आए। ऑटोवा में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। डेली प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए प्रीमियर डग फोर्ड का कहना था कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस फैल रहा है वहाँ के लॉन्ग टर्म केयर होम्स में विजिटर्स के लिए तब्दीलियां की जा रही हैं। उनका कहना था कि हम मराकज में कोरोना को दाखिल नहीं होने देंगे। प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि हालात सबके सामने हैं और कोरोना के केसेस की तादाद तेजी से बढ़ रही है। फोर्ड ने यह भी कहा कि सूबा तवील मुद्दती नहगदाश्त के शोबे में $540 मिलियन की सरमायाकारी कर रहा है जो इन्फेक्शन कंट्रोल के अमले के लिए मुआवनत, तंजीनो आराइश और जाती हिफाजती साजो सामान PPE हासिल करने में मदद फराहम करेगा। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स ने मुतफ़िका तौर पर एक नई कानून साजी की मंजूरी दी है जिसके नतीजे में कोरोना वायरस के सबब बेरोजगार रह जाने वाले या मुलाजमत से महरूम होने वाले अफराद की मदद की जा सकेगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स ने मुतफ़िका तौर पर एक नई कानून साजी की मंजूरी दी है जिसके नतीजे में कोरोना वायरस के सबब बेरोजगार रह जाने वाले या मुलाजमत से महरूम होने वाले अफराद की मदद की जा सकेगी। इस अमल में अक़लियती लिबरल हुकूमत वबाई सूरत हाल में एतमाद के इम्तिहान से बच गई। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अभी इलेक्शन नहीं हो रहा है चूँकि मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तकरीबन 4.5 घंटों की बहस के बाद से हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल C4 को मंजूर किया गया जिसके बाद बिल को सेनेट से पास कराया जाएगा। हुकूमती हाउस लीडर ने इससे कबल ये ऐलान किया था कि अगर ये बिल मुस्तरद हो गया तो हुकूमत गिर जाएगी। ताहम इसके कोई इम्कानात नहीं जबकि NDP ने भी इसकी हिमायत का वादा किया है। इस बिल को हुकूमती जानिब से कोरोना वायरस के सबब दी जाने वाली $500 फी हफ्ता की इमदाद के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है जिसे हाल ही में खत्म कर दिया गया है जिसे 9 मिलियन के करीब कैनेडियन मुस्तफीद हो रहे थे। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,291 हो गई है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,55,961 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,291 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 73,450 हो गई जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,833 तक पहुँच चुकी है। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक में कोरोना से हिफाजती इकदाम के तौर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम बार और रेस्टोरेंट्स को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 51,085 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,844 है। अल्बर्टा में 17,909 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि 266 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 9,013 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 234 है। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,38,78,156 तक जा पहुंची है जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 10,13,233 हो गयी। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सरफहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमेरिका पहले नंबर पर है जहाँ इस वायरस से अब तक 2,10,797 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 74
72,06,729 हो चुकी है। कोरोना वायरस के अमेरिका में 25,46,411 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 14,206 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 46,49,521 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया, जहां कोरोना से 57,541 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 62,29,474 हो गई है। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहाँ ये वायरस 1,43,010 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 47,80,317 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 20,722 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 11,76,286 हो चुकी है। फहरिस्त में 10वें नंबर पर मौजूद साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 16,674 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 6,72,572 रिपोर्ट हुए हैं। फहरिस्त में सऊदी अरब 17वें नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,729 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,34,187 तक जा पहुंची है। अमेरिका में नवंबर के सदारती इंतखाब के लिए होने वाले ट्रंप के साथ पहले मुबाहिसे के दौरान डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने इंशाअल्लाह के अल्फाज कहे। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। अमेरिका में नवंबर के सदारती इंतखाबात के लिए होने वाले ट्रंप के साथ पहले मुबाहिसे के दौरान डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने इंशाअल्लाह के अल्फाज कहे। पहले सदारती मुबाहिसे में गालम गलोच और तूफान बदतमीजी का मुजाहरा भी देखने में आया, जिसके दौरान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में सारी हदें पार कर ली गईं। अमेरिकी सदर ट्रंप और हरीफ जो बाइडन ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। जो बाइडन ने ट्रंप को शटअप कॉल दी तो ट्रंप ने बाइडन को माजी याद दिलाकर झड़क दिया। ट्रंप ने कहा कि शायद इंतखाबी नताइज आने में कई माह लग जाएं। जो बाइडन ने कहा कि वो नताइज तस्लीम कर लेंगे। ट्रंप ने सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मस्खरा, नस्ल परस्त और रूसी सदर की कठपुतली कह डाला। अमेरिका के सदर ट्रंप ने बाइडन को माजी याद दिलाकर झड़क दिया, खबरदार किया कि उनके सामने स्मार्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। ऐसे में तुर्की ने आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। ऐसे में तुर्की ने आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान सरहदी इलाके नागोरोनो कराबाख में झड़पों के दौरान अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आर्मीनिया के साथ जारी कशीदगी में आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि दुनिया की जारहियत का निशाना बनने वाले मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। तुर्क सदर ने आज़रबाईजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्हें मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। दूसरी जानिब दोनों ममालिक के दरमियान झड़पों से आम लोगों की हलाकत की भी इत्तला है। सूरत हाल पर गौर व गौस के लिए सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास मुनक्किद होने का इम्कान है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।